नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। और आज हम जीव विज्ञान की परिचय और जीवधारियों का वर्गीकरण के बारे में समझेंगे। देखिए, इसमें जो बताया गया है कि बायोस जो होता है, बायोलॉजी ये दो शब्दों से मिलकर बनी हुई होती है। एक तो बायोस और एक लोगोस। तो बायोस का मतलब होता है जीवन और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना, स्टडी। इसका मतलब होता है विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी शब्द का सबसे प्रथम जो प्रयोग किया गया था वो फ्रांस के लैमार्क ने और जर्मन के ट्रेविडेनस ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। जंतु विज्ञान, बायोलॉजी में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दो चीज़ें आती हैं। अरस्तु को जंतु विज्ञान तथा जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। उन्होंने बुक लिखी, इसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। और वनस्पति विज्ञान का जो जनक है वो थियोफास्टस है। इनकी जो बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में आती हैं। जीव विज्ञान की कुछ शाखाएँ हैं जिनके जनक दिए गए हैं, जैसे कि पैलियोंटोलॉजी, लियोनार्डो डी विंसी, और आधुनिक वनस्पति विज्ञान लीनियस, अनुवांशिकी के जॉन मेंडल, कोशिका विज्ञान के रॉबर्ट हुक, पादप शारीरिकी के एन क्यूई, और वर्गीकी के लीनियस, औद्योगिकी के हिस्टोलॉजी से कहते हैं मार्सेलो, मेल्पी की तुलनात्मक शारीरिकी के जी क्यूबियर, पादप कार्य के स्टीफन हेल्स। और देखिए, इसी प्रकार सूक्ष्म जीव के और काफ़ी सारे इसमें वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं। ये सब मैं धीरे धीरे आपको दिखाता जा रहा हूँ, आप इसे नोट कर लें। का इस पर कवक विज्ञान के माइकेली, जीवाणु विज्ञान के ल्यूवेनहॉक, ये नीट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। वैज्ञानिकों के नाम भी पूछे जाते हैं। आधुनिक पारिस्थितिकी का हचिंसन, भारतीय पारिस्थितिकी आर मिश्रा। इस तरह से ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वैज्ञानिकों के नाम। इसके बाद आता है जंतु विज्ञान की कुछ शाखाएँ होती हैं, जैसे कि आकारिकी, जिसमें जंतुओं की आकृति और रचना का अध्ययन किया जाता है। शरीर क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी, इसमें प्राणियों के अंगों और क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ऐसे ही एवोल्यूशन है, जेनेटिक्स है, यूथेनिक्स है। यूथेनिक्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मानव में आधुनिक पीढ़ी का अच्छे पालन पोषण द्वारा सुधार का अध्ययन, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। साइटोजेनिक, इसी प्रकार सूक्ष्म जैविकी के बारे में पूछ लिया जाता है। बायोलॉजी माइमेकोलॉजी, चींटियों का अध्ययन किया जाता है, ये भी एक आध बार पूछा गया है। अरेक्नोलॉजी, हर्पेटोलॉजी पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा सर्पों का अध्ययन किया जाता है। ऑफियोलॉजी, सर्पों का अध्ययन किया जाता है, ये पूछा जाता है। सर्पेंटोलॉजी, इस ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी, कपियों का या प्राइमेट्स का और मानव का इसमें अध्ययन किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यार। ठीक है, यूफेनिक्स, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यूफेनिक्स, रोग विज्ञान, पैथोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, ईएनटी, गायनेकोलॉजी, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, ये एपीकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, क्वालिटी, ये सब बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले साइंस है। पेरिकल्चर, आर्थोलॉजी, पोमोलॉजी, इथियोलॉजी, एंटोमोलॉजी बहुत ज़्यादा कई बार पूछा जा चुका है। डेंटोलॉजी पूछा जाता है, सेरोलॉजी पूछा जाता है, सिल्वीकल्चर भी पूछा गया है। ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोलॉजी, कुछ शाखाएँ हैं विज्ञान की। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, सिरेनमिक्स, कॉस्मोलॉजी, कैरियोजेनिक्स, एपिडेमियोलॉजी, एक्सबायोलॉजी, जियोलॉजी, जेरोंटोलॉजी, हॉर्टिकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्टिकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। होमोग्राफी, होरोलॉजी, मेमोग्राफी, मेटेरोन्यूरोलॉजी, ओडोंटोलॉजी बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ऑस्टियोलॉजी बहुत ज़्यादा पूछा गया है। सिस्मोलॉजी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसे भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। इसमें एथिक्स बहुत ज़्यादा पूछा है, सौंदर्य शास्त्र में इसका उपयोग होता है। इसी तरह से ये सारे विज्ञान जो हैं शाखाएँ हैं विज्ञान की, और इनका चंद्रमा संबंधी अध्ययन सेलिनोलॉजी, ठीक है। नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी,
तो इस प्रकार ये अध्ययन हो जाता है। अब आता है जीवधारियों का वर्गीकरण। तो जीवधारियों का वर्गीकरण द्विनाम पद्धति जिसे कैरोलस लिनियस ने दी थी 1758 में और अपनी पुस्तक में लिखा था, जिस पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। सही है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया वो बेटेकर ने दिया था, जिसमें मोनरा, प्रोटिस्टा, प्लांटिकवक और एनिमेलिया रखा गया था। मोनरा में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं अविकसित केंद्र वाले होते हैं, जबकि बैक्टीरिया, एल्गी, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। प्रोटिस्टा में जो आते हैं वो अमीबा, पैरामीशियम आते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। प्लांटी में जानते हैं, कवक में यूकैरियोटिक क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है और संश्लेषण इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो आगे प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रोटिस्टा में अमीबा, यूग्रिना, प्लाज्मोडियम, मलेरिया परजीवी जो होता है, और सीलिएटा में आता है, अच्छा राइजोपोडा में आता है अमीबा, राइजोपोडा, स्पोरोजोआ, फ्लैजिलेटा, सीलिएटा और एल्गी, ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहला आता है फंजाई में ईस्ट, स्लाइम मोल्ड, मशरूम और लाइकेन माइकोराइजा आता है। मोनरा में आता है जीवाणु, एक्टिनोमाइकेट्स और साइनोबैक्टीरिया, ब्लूरेन एल्गी और आर्कीबैक्टीरिया। जीवाणुओं में आता है छड़ाकार, गोलाकार, कोमाकार, सर्पिलाकार प्रकार के होते हैं। ये गोलाकार होते हैं माइक्रोकॉकस, डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, स्टेफाइलोकोकस प्रकार के होते हैं। और ये आता है आर्कीबैक्टीरिया में जो मेथेनोकोकस और हेलोफाइफिल्स और थर्मोएसिडोफिल्स आते हैं। जंतुओं का वर्गीकरण जो है इसमें अकशेरुकी और अकशेरुकी 2 प्रकार के होते हैं। जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा, सिडेंटेटा, पैराटियम, नियोमेटा, एलिनेटा, आर्थ्रोपोडा, मस्का, एकाइनोडेटा, हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। और कॉर्डेटा में जो होते हैं उसमें पीसीस और टेट्रापोड्स आते हैं। टेट्रापोड्स 4 प्रकार के होते हैं, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एबीस और मैमिलियस। मैमिलिया 3 भागों में बांटा गया है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। संघ, फाइलम, अब संघ, इसके बारे में नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। इस एपिसोड में इतना ही।